आज लाए हुए हैं ग्रामर में क्लास 8 से लेकर के 12 के लिए एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। देखते हैं इसकी परिभाषा। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उदाहरण सहित हम आज समझेंगे। इसको ध्यान से देखिए। डेफिनेशन में क्या होता है, परिभाषा होता है। एक्टिव वॉइस की परिभाषा हम जानेंगे। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। देखेंगे, लिख करके बता दे रहे हैं यहाँ पे। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। समझ में आ गया होगा। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। मतलब कि ऐसा वाक्य दिया रहेगा उसमें सबसे पहला वाक्य किसका होना चाहिए, किसका होना चाहिए, एक्टिव वॉइस, यानी कर्ता की प्रधानता होनी चाहिए। एक्टिव वॉइस मतलब क्या, कर्ता की प्रधानता होनी चाहिए, उसी में क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस होगा। उसको क्या कहेंगे, उसको एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। समझ में आ गया होगा। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। मोहन, क्या, मोहन, पहले आ गया मोहन, यही करता है। मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन राइट्स, मोहन क्या हो गया, यही करता हो गया। मोहन ही हमारा क्या है, करता है, इसलिए इसे एक्टिव वॉइस कहेंगे। समझ आ गया। मोहन राइट्स ए लेटर, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में क्या होता है, बस इसी का सेम उल्टा होता है। इसमें कर्ता की प्रधानता होगी और इसमें कर्म की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी, कर्म की। जिन वाक्यों में क्या रहेगा, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। समझ में आ गया होगा। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, ए लेटर क्या आएगा, पहले क्या आएगा, ए लेटर आएगा। ए लेटर हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। ए लेटर इज राइटन, WRITTEN, राइटन बाय मोहन, ए लेटर हमारा क्या हो गया, ए ही क्या हो गया, पैसिव वॉइस। ए लेटर में हमारा कर्म आ गया। अब यहाँ पे जब कर्म आ गया सबसे पहले, इसी को तभी हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे। अगर कर्ता पहले आ रहा है उसे एक्टिव वॉइस, अगर कर्म पहले आ रहा है तो पैसिव वॉइस। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं और जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।